एक ऐसी आयत जिसमें ऐसे राज छिपे हैं जिन्हें जिन्न भी झुककर मान लेते हैं और शैतान भी उससे भाग खड़ा होता है। कुरान की इस आयत को समझना ऐसा है जैसे किसी अदृश्य रहस्यमय दुनिया का दरवाजा खुल जाए और उस दुनिया की चाबी है आयतुल कुर्सी। इस आयत के हर लफ्ज में अल्लाह की कुदरत, उसकी ज़ात, उसका इल्म, उसकी बेजोड़ ताकत और आकाश पृथ्वी पर उसका हुकूम बयान होता है। आयतुल कुर्सी एक ऐसी आयत जिसने ब्रह्मांड को हिला दिया। जिस रात आयतुल कुर्सी मदीना में नाजिल हुई, उस रात को कई आलिम रूहानी झलझले की रात कहते हैं। ऐसा लगता था मानो पूरे ब्रह्मांड पर एक अनसीन नूर उतर आया हो। यह कुरान की सबसे महान, सबसे ऊंची और सबसे ताकतवर आयत है। यही वजह है कि इसे कुरान का ताज भी कहा गया है। हदीस आयतुल कुर्सी में इस्म आज़म का रहस्य। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस आयत में इस्म आज़म यानी अल्लाह का सबसे महान, सबसे असरदार और सबसे रूहानी नाम मौजूद है। ये वही नाम है जिससे की गई दुआ कभी भी खाली नहीं लौटती। कई बड़े आलिम और औलिया बताते हैं कि अगर कोई व्यक्ति 40 दिन तक इसे 1000 बार पढ़े तो उसके सामने इल्म और रूहानियत के दरवाजे खुल जाते हैं। ऐसे रहस्य जिन तक आम इंसान की पहुंच नहीं होती। अब्बू हुरैरा रजी और जिन्न का चमत्कारिक वाकया एक सही हदीस में आता है। हजरत अब्बू हुरैरा रजी सदका के खजूर की रखवाली कर रहे थे। लगातार खजूर कम हो रहे थे, पर चोर दिखता नहीं था। एक रात उन्होंने पहरा दिया तो सामने एक अजीब सी शक्ल वाला जिन्न आया। बच्चे के बराबर, हाथ कुत्ते की तरह, पूरे शरीर पर बाल। उन्होंने उसे पकड़ लिया। जिन्न बोला, मैं बहुत मजबूर हूं, मुझे जाने दो। और उन्होंने छोड़ दिया। सुबह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, अब्बू हुरैरा, कल रात तुम्हारे पास कौन आया था? उन्होंने सब बताया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वह झूठा है और आज रात फिर आएगा। दूसरी रात जिन्न फिर आया, दूसरी बार भी माफी मांगी और अब्बू हुरैरा ने उसे छोड़ दिया। तीसरी रात जब वह आया तो अब्बू हुरैरा ने कहा, आज तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तब जिन्न बोला, अगर मुझे छोड़ दोगे तो मैं तुम्हें एक राज बताता हूं। जब तुम सोने जाओ, आयतुल कुर्सी पढ़ लिया करो। अल्लाह एक फरिश्ता भेज देगा जो सुबह तक तुम्हारी हिफाजत करेगा और कोई शैतान तुम्हारे करीब भी नहीं आएगा। सुबह जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया गया तो उन्होंने फरमाया, आज उसने सच कहा, हालांकि वह हमेशा झूठ बोलता है। यह आयत सिर्फ पढ़ने से ही इंसान के चारों तरफ रूहानी सुरक्षा की दीवार खड़ी हो जाती है। आयतुल कुर्सी और अल्लाह के अर्श कुर्सी का रहस्य आयत में आता है कि अल्लाह की कुर्सी, सिंहासन, आसमान और जमीन को घेर लेती है। हदीस में इसकी महानता का उदाहरण दिया गया। जैसे एक छोटा सा छल्ला किसी विशाल रेगिस्तान में फेंक दिया जाए, वैसे ही 7 आसमान कुर्सी के मुकाबले बेहद छोटे हैं। और वही कुर्सी अल्लाह के अर्श के सामने फिर एक और छोटे छल्ले की तरह है। यानी पूरा ब्रह्मांड, हर गैलेक्सी, हर सितारा, हर झर्रा, सब कुछ अल्लाह के काबू और इल्म के नीचे है। आयतुल कुर्सी क्यों सबसे महान आयत है? क्योंकि यह शुरू से अंत तक सिर्फ अल्लाह की बात करती है। उसकी ताकत, उसकी ज़ात, उसकी हिफाजत, उसका इल्म, उसका कयूम होना, उसका न सोना न थकना, उसका राज। पूरे ब्रह्मांड पर कुरान में कोई दूसरी आयत इतनी पूरी तरह से सिर्फ अल्लाह को बयान नहीं करती। इसीलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उबैय इब्न काब रज़ियल्लाहु अन्हु से पूछा, अल्लाह की किताब में सबसे महान आयत कौन सी है? उन्होंने जवाब दिया, आयतुल कुर्सी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके सीने पर हाथ रखा और दुआ दी कि यह इल्म तुम्हारे लिए मुबारक हो। हर नमाज के बाद आयतुल कुर्सी का इनाम हदीस है। जो हर फर्ज नमाज के बाद आयतुल कुर्सी पढ़ ले, उसके जन्नत में जाने से सिर्फ मौत रुकावट बनती है। यानी मौत के बाद उसकी राह जन्नत की तरफ खुली होती है। रूहानी दुनिया का दरवाज़ा, इसमें आज़म कई आलिमों की राय है कि आयतुल कुर्सी के अंदर ही वह इलाही नाम छिपा है। इसमें आज़म यानी वह नाम जिससे दुआ हमेशा कबूल होती है और जो अल्लाह के सबसे करीब ले जाता है। कई सूफी कहते हैं कि इसमें आज़म को पहचानने के लिए सिर्फ दिमाग नहीं, बल्कि एक साफ और रूहानी दिल की ज़रूरत होती है। यह नाम वह नूर है
जो इंसान को अल्लाह की सच्ची पहचान मारिफतुल्लाह तक पहुंचाता है। और जब दिल में अल्लाह की पहचान आ जाती है, तब पैदा होती है मोहब्बतुल्लाह, यानी अल्लाह की सच्ची मोहब्बत। यही इस आयत का सबसे बड़ा करिश्मा है। ये दिल में वह नूर जगा देती है जो इंसान को दुनिया और आखिरत में कामयाबी देता है। आयतुल कुर्सी एक ढाल, एक नूर, एक चाबी। यह आयत शैतानों को दूर करती है, जिन्नात को रोक देती है, घर को महफूज बनाती है, दिल को सुकून देती है, दिमाग को रोशन करती है और इंसान को अल्लाह के करीब ले जाती है। यही वजह है कि इसे रूहानी सुरक्षा की सबसे मजबूत दीवार कहा गया है।